नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच लेटर राइटिंग से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक सिलेबस से संबंधित समस्त क्लासेस आज लेकर आई हूँ। और मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को अध्ययन की जो क्रिया होती है उसको आरंभ करते हैं तो उसके पूर्व आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे आयाम का विश्लेषण करेंगे। विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का आप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के इस प्रथम क्लासेज में आप सभी को सिलेबस के बारे में बताया जाना है तथा पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उसे बताया जाना है तथा आगामी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं वे समस्त जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जानी है। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के संबंध में, जो कि पत्राचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, सबसे पहले आप अवगत हो जाए, आप सभी को 10 पत्रों की तैयारी करनी है। ठीक है, 10 पत्र की तैयारी आपको करनी है, जिसमें से 4 पत्र से रिलेटेड आपको प्रारूप लिखना ही लिखना होता है। इस प्रकार से ये जो 10 पत्र हैं उसको आप संपूर्ण रूप से अच्छे से तैयार करेंगे। साथियों, आप इस टॉपिक में देख रहे हैं दिए हुए सरकारी पत्र का सारे रूप में सार लेखन होता है, अर्थात एक आपको सरकारी पत्र का प्रारूप दे दिया जाएगा और उसको आप टेबुलर फॉर्म में अर्थात सारे रूप में उसको बनाएंगे। अर्थात प्रथम में क्या होगा, द्वितीय सारणी में क्या होगा, इस प्रकार से साथियों क्या विषय में क्या रहेगा, पत्र संख्या में क्या रहेगा, प्रेषक कौन है, पृष्ठी कौन है, उसका मेन मंतव्य क्या है, तो उसमें सब कुछ लिखा गया होता है टेबुलर फॉर्म में। और ये संक्षिप्त रूप से जैसे कि इस पत्र की क्या विशेषता है, क्या महत्व है, क्यों सारे रूप में सरकारी पत्र का सार लेखन किया जाता है, इन सभी चीज़ की जानकारियाँ आप सभी को क्लास के दौरान दी जाएगी। अब जानते हैं पत्राचार से रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन है, 3 भाग है, उसके संबंध में। साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र 2 पत्र आपके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र 3 पत्र हैं। यहाँ देख रहे हैं विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक 4 पत्र। इस प्रकार कुल आपके 10 पत्र हो जाते हैं। साथियों, किस प्रकार से प्रश्न इन सारे पत्रों में पूछे जाते हैं ताकि आप अभी से तैयार हो जाए। सबसे पहले साथियों, जितने भी ये पत्र हैं सबकी परिभाषा आपको तैयार करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा शासकीय पत्र किसे कहते हैं, एक प्रारूप लिखे। क्वेश्चन आ जाएगा शासकीय पत्र किसे कहते हैं, एक प्रारूप बनाइए। यदि आपको पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन कि प्रारूप लिखिए, तो आपको प्रारूप के साथ विषय सामग्री भी लिखनी होगी। यदि विषय सामग्री से संबंधित कोई प्रश्न नहीं दिया जाता है तो, और यदि कोई प्रश्न दे दिया जाता है तो आपको उसी प्रारूप में पत्र का लेखन करना होगा। और यदि प्रारूप बनाने को बोला जाता है तो लेटर के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको आप लिखते हैं। इसी प्रकार साथियों, अर्धशासकीय पत्र के बारे में पूछा जाएगा कि अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप बनाएं, या क्वेश्चन आ जाएगा अर्धशासकीय पत्र का एक प्रारूप लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार साथियों कार्यालय आदेश के बारे में क्वेश्चन बनेगा कि कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, कार्यालय आदेश का क्या महत्व है, कार्यालय आदेश का प्रारूप बनाइए, कार्यालय आदेश का प्रारूप लिखिए, कार्यालय आदेश किन परिस्थितियों में लिखा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। सेम यही ज्ञाप के संबंध में पूछा जाएगा, ज्ञाप किसे कहते हैं, ज्ञाप किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, ज्ञाप का क्या महत्व है, ज्ञाप का एक प्रारूप बनाइए या ज्ञाप को लिखिए। ऐसे ही परिपत्र का क्या महत्व है, परिपत्र किसे कहते हैं, परिपत्र किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, परिपत्र का एक प्रारूप बनाइए, या क्वेश्चन आ जाएगा परिपत्र का एक प्रारूप लिखिए। ऐसे ही साथियों विज्ञप्ति के बारे में आएगा कि विज्ञप्ति किसे कहते हैं, विज्ञप्ति का क्या महत्व है, विज्ञप्ति का प्रारूप बनाइए, विज्ञप्ति को लिखिए। ऐसे ही टिप्पण आ जाएगा कि टिप्पण किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, टिप्पण किसे कहते हैं, टिप्पण का एक प्रारूप बनाइए, टिप्पण का एक प्रारूप लिखिए। ऐसे ही साथियों प्रतिवेदन के संबंध में आ जाएगा और ऐसे ही अनुस्मारक के संबंध में पूछा जाएगा
कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, अनुस्मारक किसे कहते हैं। और जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है वो सुने। क्वेश्चन आ जाएगा कि अर्धशासकीय और शासकीय पत्र के बीच अंतर को बताते हुए एक अर्धशासकीय पत्र को लिखें। अर्थात तुलनात्मक अध्ययन आपको करना होगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है तुलनात्मक लिखने को भी। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में क्या अंतर है, क्योंकि थोड़ी बहुत अंतर होता है साथियों। और प्रारूप लगभग एक समान कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप का होता है, लेकिन परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं कि किन परिस्थितियों में कार्यालय ज्ञाप को लिखना है, कार्यालय आदेश को लिखना है। आप कार्यालय आदेश के साथ समझ जाएंगे कि ये किस विषय से संबंधित होगा। कार्यालय ज्ञाप को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थितियों में एक सार्वजनिक विषय से संबंधित आदेश आया हुआ है। ठीक है, ऐसी परिपत्र को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ऐसा कोई विषय जिसकी सूचना एक साथ कई लोगों को दी गई है। इस परिस्थितियों में साथियों परिपत्र लिखा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कार्यालय आदेश और ज्ञाप में अंतर करते हुए एक कार्यालय आदेश को आप लिखें। क्वेश्चन ये बनेगा। क्वेश्चन आ जाएगा परपत्र किस परिस्थिति में लिखा जाता है और सरकारी पत्र से परिपत्र किस स्थिति से भिन्न है। क्वेश्चन आ जाएगा विज्ञप्ति किन किन परिस्थितियों में लिखी जाती है और विज्ञप्ति और प्रतिवेदन में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन आ जाएगा टिप्पण का एक प्रारूप बनाते हुए टिप्पण और प्रतिवेदन में अंतर बताएं। क्वेश्चन आ सकता है प्रतिवेदन और अनुस्मारक किसे कहते हैं और दोनों में भिन्नता को बताते हुए समानता भी बताएं और साथ में एक प्रतिवेदन का प्रारूप बनाएं। ऐसे ही साथियों अनुस्मारक के बारे में पूछा जाएगा कि यदि किसी कार्य पर बार बार अनुरोध किया जा रहा है उसके बावजूद भी कार्य नहीं होता है तो इस स्थिति में किस प्रकार के अनुस्मारक को आप भेजेंगे। कई प्रकार के क्वेश्चन लेटर से संबंधित बनता है, लेकिन आप सभी को चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है साथियों, यदि आप प्रारूप समझ जाएंगे कि किस प्रारूप में किस लेटर को लिखा जाता है, किन परिस्थितियों में किस लेटर को लिखा जाता है, तो ये सारे बहुत ही ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो आइए जानते हैं अब कि पूर्व में किस किस प्रकार के प्रश्न इन सारे लेटर से संबंधित पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग द्वारा। और ध्यान रखें, लेटर से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं सबके उत्तर लगभग एक ही समान होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में बता रही हूँ। ध्यान रखें, ये समान रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए उपयोगी है। ठीक है, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र का अंतर स्पष्ट करते हुए सरकारी पत्र का एक उदाहरण दीजिए। मैं अभी आपको बताई थी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन का अंतर स्पष्ट करते हुए सरकारी पत्र लेखन का एक उदाहरण पूछ सकता है, जो कि पूछा गया है। ऐसा कोई लेटर नहीं है साथियों जो आप कुछ नयापन देखेंगे, पहले ही आप सारा तैयार करेंगे। मैं आपको सारी समानता असमानता के साथ क्लासेज ले लूँगी। ठीक है, तो सरकारी पत्र लेखन के महत्वपूर्ण अंगों को सोदाहरण दी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, सरकारी पत्र लेखन के महत्वपूर्ण अंगों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, अर्थात जो महत्वपूर्ण उसके भाग हैं उसको बताते हुए एक उदाहरण आपको देना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर करते हुए सरकारी पत्र लेखन का उदाहरण। देखिए उसी को रिपीट किया है। सरकारी पत्र लेखन की विशेषता का उल्लेख करके एक उसका उदाहरण दीजिए। सरकारी पत्र लेखन के महत्वपूर्ण अंगों का उदाहरण स्पष्ट करें। क्वेश्चन है सरकारी एवं अर्धशासकीय पत्र का अंतर बताते हुए सरकारी पत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। यूपीपीएससी 2007 में पूछा गया है उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भेजा गया हो और जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को सुविधा देने का अनुरोध किया गया हो। अर्थात आपका ये जो जीओ का प्रारूप है, अर्थात सरकारी पत्र का प्रारूप है, वो भारत सरकार के पत्र के अकॉर्डिंग के क्रम में यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको देना है। विषय इसमें क्या है, शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा देने के अनुरोध। तो आप यहाँ पे विषय में क्या इसमें लिखा जाएगा, शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा देने
के संबंध में, न कि अनुरोध। ठीक है, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। जब मैं सरकारी पत्र आपको बताऊंगी तो साथ में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको भी आप सभी को मैं विश्लेषित करते जाऊंगी कि यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे। ऐसे ही साथियों, आप यहाँ फिर देख रहे हैं 2008 में रिपीट किया गया सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है, उसका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। 2009 में क्वेश्चन किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष की ओर से पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए जिसमें परिवहन सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं सरकारी पत्र का सेम प्रारूप होगा। विषय क्या होगा, परिवहन सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के संबंध में। ठीक है, तो बहुत ईजी प्रारूप है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। आप देख रहे हैं 2012 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी प्रगति के विवरण की जानकारी मांगे। यह पत्र किस प्रकार का होगा? तो साथियों, यह पत्र किस प्रकार का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मांगा गया है, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय ग्रामीण। तो जब समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एक साथ किसी एक विषय पर डिमांड किया गया, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, तो इस कंडीशन में साथियों आप सरकारी पत्र के परिपत्र प्रारूप का उपयोग करेंगे, सर्कुलर। ठीक है, तो ये आपका प्रारूप हो गया। इसमें लिखा भी है यह पत्र किस प्रकार का होगा, तो यह पत्र परिपत्र का प्रारूप होगा। तो अब आप जानते हैं दूसरा, यहाँ पे 13 में पूछा गया है कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों से चिंतित केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दंगा नियंत्रण और घटना की जांच का निर्देश देने वाला एक सरकारी पत्र प्रस्तुत करिए। ठीक है, तो सेम वही प्रारूप होगा, बस विषय हो जाएगा मुजफ्फरनगर में हुए दंगों से चिंतित केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को दंगा नियंत्रण। तो इसका विषय होगा मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के नियंत्रण के संबंध में। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। विषय साथियों बहुत विस्तार से नहीं लिखा जाता है, और उसके बाद जो प्रारूप होता है उसको एज इट इज फॉर्म में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है सरकारी पत्र के बारे में, किसी सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, जो कि बहुत ही ईजी है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। किसी भी प्रकार से साथियों आप क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में, आप बस तैयार कर ले समग्र आयामों के दृष्टिकोण से। जितना आयाम अभी आपको पूर्व में बताए गए हैं सबको आप रिवीजन करें। निश्चित रूप से फ्रेंड्स, आप सभी हर पत्र को एग्जैक्ट लिखने वाले हैं। यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन है, सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस आशय कि एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें उन्हें अपने विश्वविद्यालय के समस्त रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया, जो कि एक सरकारी पत्र है। संयुक्त सचिव 2017 में है, संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजने हेतु एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्ग का प्रारूप हो। तो ये भी सरकारी पत्र का एक प्रारूप है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्रीय पत्र के बारे में। अर्थशास्त्रीय पत्र के बारे में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पहला बनेगा, अर्थशास्त्रीय पत्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्रीय पत्र की विशेषताएं, अर्थशास्त्रीय पत्र किन परिस्थितियों में लिखी जाती है, अर्थशास्त्रीय पत्र का एक प्रारूप बनाइए या एक प्रारूप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। आपके ROARO 2013 में पूछा गया है। यूपीपीसीएस जनरल 2000 में पूछा गया, अर्ध सरकारी पत्र लेखन के वैशिष्ट को उदाहरण स्पष्ट करें। 2001 में पूछा गया है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया, अर्ध सरकारी पत्र लेखन के वैशिष्ट को स्पष्ट करके उसका उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। 2003 में पूछा गया, अर्ध सरकारी पत्र लेखन के वैशिष्ट को रेखांकित करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। 2008 में पूछा गया, अर्ध सरकारी पत्र लिखने की शैली और आवश्यकता का परिचय देते हुए उसका शुद्ध प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया, अर्ध सरकारी पत्र के उद्देश्य और रचना शैली की विशेषताओं को उल्लेख करते हुए एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। 2011 में पूछा गया, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र का अंतर स्पष्ट करते हुए अर्ध सरकारी पत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। 2017 में पूछा गया, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र का अंतर स्पष्ट करते हुए अर्ध सरकारी पत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए यहाँ पर डिफरेंस भी पूछा गया है। यहाँ पे उत्तराखंड में पूछा गया, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, इसका एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम आते हैं कार्यालय आदेश के संबंध में। कार्यालय आदेश में आप देख रहे हैं,
RO 2014 में पूछा गया कार्यालय आदेश के प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया अधिसूचना और कार्यालय आदेश का अंतर स्पष्ट करते हुए कार्यालय आदेश पर एक प्रारूप प्रस्तुत करें। यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया कार्यालय आदेश के प्रयोजन तथा प्रारूप की विशेषता बताते हुए उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया कार्यालय आदेश और अधिसूचना में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। यूपी RO 2014 में पूछा गया कार्यालय आदेश के प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। उत्तराखंड में पूछा गया है कार्यालय आदेश क्या होता है, उसका एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। UDLDA 2001 में पूछा गया सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ओर से एक कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें सार्वजनिक अवकाश के दिवस पर आयोजित PCS परीक्षा के ड्यूटी करने के लिए आयोग के कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया हो। UDLDA 1995 में पूछा गया है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर एक सफल अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र का आलेख प्रस्तुत करें। इसमें आप अपना नाम, पता, रोल नंबर किसी भी भांति न लिखें। ठीक है साथियों, जब भी पत्र लेखन करते हैं उसमें किसी का नाम का मेंशन नहीं किया जाता है या किसी के एड्रेस वगैरह का मेंशन किया जाता है। स्पष्ट रूप से आप सभी को मना किया जाता है। अब यहाँ देखिए यूपीपीसीएस लोअर में पूछा गया है पदोन्नति संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। साथियों, जब आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा तो कार्यालय आदेश के प्रारूप में ही आप सभी के घर लेटर पहुँचेगा आपकी नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट है परिपत्र के संबंध में। परिपत्र क्या है, परिपत्र का एक उदाहरण दीजिए। परिपत्र का मतलब सर्कुलर, ओके। और सर्कुलर किस कंडीशन में दिया जाता है, एक साथ सभी की सूचना। जैसे मैं यहाँ पर आप सभी को एक साथ सभी को सूचनाएं दे रही हूँ और यदि इसको लेटर के फॉर्म में देना होता सबको एक साथ तो मैं एक परिपत्र के रूप में आप सभी को पत्र दे देती, एक ही विषय होता और समस्त विद्यार्थी। ठीक है, तो परिपत्र क्या है, परिपत्र का एक उदाहरण दीजिए। परिपत्र का एक लिखित रूप से प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। RO 2014 में पूछा गया है परिपत्र की परिभाषा देती है उसका एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया सूचना और परिपत्र से आप क्या समझते हैं, परिपत्र का एक उदाहरण दीजिए। परिपत्र भेजते समय किन प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया परिपत्र की महत्ता को स्पष्ट करते हुए परिपत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत करें। यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया परिपत्र और स्मारक का अंतर स्पष्ट करते हुए परिपत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया सचिव खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक परिपत्र सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित करें जिसमें खदानों की वसूली की व्याख्या करने का निर्देश दिया गया। यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया राज्य सरकार की ओर से एक परिपत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए जिसमें प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में 25% अतिरिक्त स्थान बढ़ाने की सूचना दी गई हो। ऐसे ही आपके यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया परिपत्र एवं अधिसूचना में अंतर बताते हुए परिपत्र का एक प्रारूप स्पष्ट करें, प्रस्तुत करें। परिपत्र को स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसका एक उदाहरण दीजिए। परिपत्र की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषता लिखिए और उसका उदाहरण दीजिए। उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा गया परिपत्र की विशेषता तो उदाहरण बताइए। और उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया परिपत्र किसे कहते हैं, उसका एक प्रारूप तैयार करें। 2001 में पूछा गया राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को प्रशासनिक व्यय में कमी करने के उपायों की सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए एक परिपत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ऐसे ही RS-RTS 2000 में पूछा गया है कि भारतीय डाकघर विभाग के महानिदेशक की ओर से एक साधारण परिपत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए जिसमें सभी अनुभाग अधिकारियों को सूचित किया जाए कि पूर्व अनुमति के बिना वे कार्यालय में अनुपस्थित रहे तथा कार्यालयी अनुदेशों का विधिवत अनुपालन नहीं किया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथियों, परिपत्र का इस कोविड काल में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को देना था, समस्त मंडलायुक्त को देना था। यदि शासन स्तर के सारे अधिकारियों को देना होता था तो समस्त अनुभागों को देना होता था, समस्त अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव को देना होता। उस कंडीशन में इस सर्कुलर अर्थात परिपत्र का प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट है वो है ज्ञाप से रिलेटेड। ठीक है, ज्ञाप का आशय समझाते उसका प्रारूप बनाइए। ज्ञाप का आशय समझाते उसका प्रारूप बनाइए। UDLDA 1989 में पूछा गया कार्यालय ज्ञाप तैयार कीजिए जिसमें जल संस्थान के कार्यों की जांच के हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन हो। UDLDA 1991 मेन एग्जाम में पूछा गया कार्यालय ज्ञाप तैयार कीजिए जो समस्त अनुभाग अधिकारियों को संबोधित हो तथा जिसमें सचिव सचिवालय सामान्य प्रशासन ने संरक्षक प्रशिक्षण ग्रहण कराने के लिए सचिवालय के इच्छुक कर्मचारियों के नाम भेजने को कहा हो।
तो अभी आपने कार्यालय ज्ञाप से संबंधित सारे प्रश्नों को देखे। अब आपको मैं अधिसूचना के बारे में बताती हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जितने प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं इसी टाइप से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। अधिसूचना किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अधिसूचना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए और उसका एक उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की ओर से के सभी विभागाध्यक्षों तथा सचिवों को संबोधित एक विज्ञप्ति का प्रारूप लिखिए जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के रिक्त पदों को भरने के कड़े निर्देश दिए गए। गर्मी के मौसम में UDLDA 1993 मेन एग्जाम में पूछा गया है। गर्मी के मौसम में नगर में हैजा और दूसरे संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका है। इस प्रसंग में नगर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से अखबारों में प्रकाशनार्थ एक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें स्वच्छता और दूसरी आवश्यक सावधानियाँ बरतने की अपील की गई हो। अब चूँकि इस समय कोविड चल रहा है, तीसरा लहर चौथे लहर के प्रबंधन के लिए शासन प्रशासन द्वारा कई उपाय किए जाएंगे। तो संभव है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोविड काल में आगामी जो भी लहर के संबंध में संक्रामक रोगों को फैलने की आशंका है। इस प्रसंग में नगर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से अखबारों में प्रकाशनार्थ एक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें स्वच्छता तथा दूसरी आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई हो, ठीक है। तो इस प्रकार के साथियों समसामयिक महत्वपूर्ण बिंदुओं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं टिप्पण के बारे में। टिप्पण की परिभाषा दीजिए और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। अर्थात टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं। टिप्पण बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। जो भी कार्य होते हैं वो टिप्पण के आधार पे ही होते हैं, ठीक है। इनको नोटिंग भी कहा जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है इस तिथि को, तो उस तिथि के आयोजन के लिए पहले एक टिप्पण तैयार किया जाएगा कि इस तिथि को ये परीक्षा आयोजित की जानी है, इतने ज़िले में इतने विद्यालय की आवश्यकता है, इतने विद्यार्थी पार्टिसिपेट करने वाले, सब कुछ उसके बारे में लिखा जाता है टिप्पण में। जब इससे संबंधित क्लासेस लिया जाएगा सब कुछ आपको इसके बारे में बताया जाना है। आप विज्ञप्ति प्रतिवेदन के संबंध में देखिए। विज्ञप्ति और प्रतिवेदन में पार्थक्य रेखांकित करें, अर्थात इनमें अंतर को पूछा गया है। विज्ञप्ति और प्रतिवेदन में अंतर रेखांकित करें। दूसरा क्वेश्चन RO जनरल 2010 का, प्रतिवेदन की परिभाषा देते हुए उसे सोदाहरण समझाइए। आपका प्रतिवेदन की परिभाषा देते हुए उसे सोदाहरण समझाइए। MPPCS से पूछा गया प्रतिवेदन किसे कहते हैं। MPPCS मेन में पूछा गया प्रतिवेदन का वर्गीकरण एवं प्रकार लिखिए। और 2008 में पूछा प्रतिवेदन का स्वरूप लिखते हुए उसकी उपयोगिता बताइए। बहुत इजी है प्रतिवेदन, जस्ट लाइक ए बुकलेट की तरह होता है ये, और जब क्लास लिया जाएगा सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब है आप सभी के बीच अनुस्मारक। अनुस्मारक के संबंध में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखिए। अनुस्मारक का आशय समझाते हुए उसका एक लिखित प्रारूप बताइए, ठीक है। और ध्यान रखिए अनुस्मारक को आप कई रूपों में भेज सकते हैं, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उस कंडीशन में आपका ये जो रिमाइंडर होता है वो DO फॉर्म में जाता है। और यदि पहला 1-2 पत्र शासन द्वारा कहीं गया है और उसके भी जवाब नहीं आया है तो प्रथम 1 से 2 स्टेज में आप उसको GO फॉर्म में भी भेज सकते हैं। और प्रश्न की प्रकृति के क्रम में ये निर्धारित किया जाता है कि अनुस्मारक किस प्रारूप में निर्गत किया जाना है। तो साथियों आज मैं आप सभी को बताई कि किस प्रकार से आप पत्र लेखन से संबंधित समस्त विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। अब मैं बताऊंगी आप सभी को कि फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। मेरे द्वारा समग्र विषय सामग्री तथ्य आदि लेटर राइटिंग से रिलेटेड आपको उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर भी लेटर के प्रारूप उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आप सभी अच्छे से उसको तैयार कर सकें। इसके अलावा साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज का भी आयोजन कराया जाना है ताकि आप हर पत्र के प्रारूप को स्वयं अपने हाथ से लिखकर उपलब्ध कराएं। एक साथ 2-2 लेटर से संबंधित मेरे द्वारा जितने आयाम बताए गए हैं, जैसे मान लीजिए सरकारी पत्र के संबंध में आपका टेस्ट का आयोजन करना है तो मैं ये देखूंगी कि प्रथम भाग से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे द्वारा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं, और फिर शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर और समानता को बताते हुए एक अर्धशासकीय पत्र का उदाहरण दीजिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा आप सभी को, अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से सरकारी पत्र से भिन्न है, एक उदाहरण उपलब्ध कराएं, ठीक है।
और इस प्रकार से साथियों उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी की तैयारी को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दी जाएगी। गलत होगा आप सभी को बताया जाएगा कि कहाँ पर गलत है। तो साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस को अच्छे से करेंगे और कम से कम जब तक तैयार ना हो जाए, जहाँ जहाँ समस्या हो, आप सभी बेहिचक होकर इसी अर्थात जो भी लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस लिए जाएंगे उस क्लासेस के कमेंट के अंतर्गत आप बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ समस्याएं हो रही हैं। साथियों यदि आप लेटर राइटिंग से संबंधित किसी पुस्तक का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को मैं अवगत कराऊंगी कि अभी हाल में मैं आदित्य पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संक्षेपण व पत्र लेखन से संबंधित एक किताब को देखी हूँ, जिसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन को दिया गया है। चूँकि आप सभी का क्लासेस मुझे लेना था, जिसके क्रम में मैं स्वयं अभी विश्लेषण की कि किस प्रकार के क्वेश्चन अभी इस दौरान परिवर्तित होकर पूछे गए, लेकिन किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। एज इट इज़ फॉर्म में लेटर राइटिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी अपने सुविधा के लिए प्रश्नों को विश्लेषण के लिए आप सभी आदित्य पब्लिकेशन के संक्षेपण व पत्र लेखन से संबंधित जो पतली सी किताब है उसको आप ले सकते हैं, जिसमें सारे प्रीवियस प्रश्नों को समायोजित किया गया है। लेकिन ध्यान रखें, पत्र लेखन से संबंधित प्रारूप जो मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा उसको ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इसके अलावा upsasanadesh.com के माध्यम से आप ऑफिशियल साइट पर भी जाकर शासन द्वारा निर्गत ऑफिशियल पत्रों को देख सकते हैं, जिसमें आपका सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप के अलावा आपका रिमाइंडर हुआ, सर्कुलर हुआ, सभी प्रारूप आप देख सकते हैं। तो साथियों आज मैं आपको समस्त रणनीति बताई हूँ। अगले सप्ताह से प्रत्येक एक लेटर से संबंधित एक समग्र क्लासेस लिया जाना है। ध्यान रखें, लेटर राइटिंग से संबंधित एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया जा रहा है। लेटर राइटिंग से संबंधित समस्त क्लासेस देखने के लिए, जानकारी के लिए आप अवश्य ही प्लेलिस्ट को देखें कि कौन कौन से पत्र आप सभी के बीच। तो साथियों आज आप सभी को बताया गया कि कैसे आप पत्रों की तैयारी करेंगे, आपके सिलेबस में कौन कौन से पत्र शामिल किए गए हैं और इन तमाम प्रश्नों पर भी आप सभी को जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई जो कि विगत वर्ष में पूछे गए थे। तो साथियों आप सभी अवश्य ही फुली कॉन्फिडेंस के साथ जो प्रारूप आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा उसको आप तैयार करेंगे। और ध्यान रखें, प्रत्येक सप्ताह एक लेटर के टारगेट को ही लेकर चले, क्योंकि यदि आप सिस्टमेटिक स्टडी के फॉलो करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप बहुत इजी वे में सब कुछ तैयार कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि आप सभी को वीकेंड पर मेरे द्वारा लेटर राइटिंग, ऐसी राइटिंग से रिलेटेड स्पेशल क्लासेस लाए जा रहे हैं, ताकि आप काइजिंग थ्योरी के क्रम में आप इन सारे दोनों पोर्शन को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकें। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे आप सभी के बीच जीएस एंड हिंदी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज और कुछ स्पेशल क्लासेस भी लाए जाते हैं, जिसके अध्ययन के माध्यम से आप अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स आप अवश्य ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को यदि सही गाइडेंस मिले तो आप 100% सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी आशा शुभकामना के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल हो। ऑल द बेस्ट।